छोड़ आए। और फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार 37 करोड़ लोगों को था। आजादी तो मिली, पर मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के बाद नेहरू जी ने रेडियो पे शांति और भाईचारे का संदेश दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देखा राय साहब, नेहरू जी ने कितनी चंगी तरह हालात नू संभालने आएगा। शहर में कोई बहुत ज्यादा वड्डी वारदात नहीं हुई। ऐसा आपको घर बैठे लग रहा है लाला जी, पर अफसोस गलियों में कुछ और ही घट रहा है। काश ये जो लोग दंगा कर रहे हैं ना, इस बात को समझ पाए। मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ मतलबी और मौका परस्त लोग हैं जो दंगा कर सकते हैं, पर फिर भी हालात काबू में हैं और काबू में ही रहेंगे। नहीं लाला जी, हालात काबू में नहीं, बल्कि और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज कराची को पाकिस्तान की राजधानी घोषित कर दिया है और मेरे रिपोर्टर ने मुझे यह भी बताया है कि अमृतसर, गुरदासपुर और लाहौर, इनका फैसला होना भी बाकी है। कौन सा शहर किस मुल्क में जाएगा, ये बहुत जल्दी तय कर दिया जाएगा। ऐसे माहौल में शादी करना क्या ठीक रहेगा? कल के दिन कोई बहुत बड़ा दंगा भी हो सकता है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बहुत रसूख है हमारा। नई सरकार हमारी हिफाजत जरूर करेगी। इतना चंदा हमने यूं ही थोड़ी नहीं दिया था। कराची पाकिस्तान में चला गया तो क्या हमारा घर नहीं रहेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मजहब की आग ना हम जैसे बड़े व्यापारियों तक नहीं पहुंच सकनी। लाहौर हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा था और आगे भी हिंदुस्तान का ही रहेगा। कोई बड़े दंगे शंगे नहीं होने थे। हाँ, बाबूजी तो आजादी की बात को लेकर बहुत खुश थे, तो वही ये खुशी मैं अपनी सहेली के बिना कैसे मना सकती थी। कल विदा हो जाना है मैंने वशमा। हम लाहौर से जाएंगे, पर लाहौर हमारे अंदर से कभी नहीं जाएगा। ये शहर हमेशा हमारे सांसों में बसा रहेगा। सही कह रही है तू। रुक, हमारे साथ थोड़ा सा लाहौर तो ले ही जा सकते हैं ना। जब भी यहाँ की याद आएगी इसे खोलकर देख लेंगे। आज तूने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा दिया अमृत। वैसे एक तोहफा और है तेरे लिए मेरे पास। क्या? ये क्या है? उदयवीर जी के कपड़े हैं। वशमा, बच्चे को अपने पिता के कपड़े पहनाना शगुन माना जाता है। हाँ अमृत, हिंदुस्तान की तरह मैं भी आजाद हूं। मैं अपने बच्चे को उसके वालिद के कपड़े जरूर पहनाऊंगी। मैं उसे बिल्कुल उदय की तरह बनाऊंगी। मुझे इस रिश्ते में ढलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं
किसी और से प्यार करती हूँ, मत कीजिए शादी मुझसे। तब तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। अमृत, उदय को ये पहना देना, मैं समझ जाऊंगी कि मैं भी तेरे शादी में शामिल हूँ। हमारी ये दोस्ती हमें कभी अलग होने नहीं देगी। ये लाहौर, ये हमेशा हमें जोड़े रखेगा। मोहतरमा, रास्ता छोड़िए मेरा। मैंने कहा रास्ते से हटिए। सहेली की बहुत याद आती होगी ना तुम्हें? मंडप लग चुका है, बस रणधीर की जगह हमें बिठा दीजिए। पूरी जिंदगी सहेली के साथ रहने को मिल जाएगा। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना आपका? औकात तो तुझे तेरी मैं दिखाऊंगा लड़की। अब लाहौर तुझे कभी नहीं भूलेगा। ओए अब्दुल, मेहमानों के चाय नाश्ते का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? जी बाबूजी, हो गया। भानु, पंडित जी कब तक आ रहे हैं? बस आते ही होंगे। एक कमरा जो सुबह की अंगड़ाई के साथ ही महक जाया करता था, एक आंगन जो पांव पड़ते ही चहक जाया करता था, एक माँ जिससे लिपट के मैं घंटों रो सकती थी, एक गोद जिस पर सर रख के मैं बरसों सो सकती थी, छूट रही थी। एक आईना जो चुप रह के भी मुझसे बहुत कुछ कहता था, एक चांद जो रात होते ही मेरे खिड़की पे चला आता था, एक तारा जो धुआने में पूरी लाहौर की सैर कराता था, छूट रहा था। क्या सोच रही है मेरी अम्मा? क्यों है मेरी अमृत इतनी परेशान? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पहचान यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अगर मैं कहूं कि अभी तो आपकी मुलाकात आपकी असली पहचान से होने वाली है, तो अमृत, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस आजाद हिंदुस्तान में आपको हर उस बात से आजादी दिलाऊंगा जिसकी आप हकदार हैं। और सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया को यह चीख चीख के बताऊंगा कि आप ही वो रांझन है जो हजारों लड़कियों के सपने अपनी कहानियों में इतनी खूबसूरती से बुनती है। और उसके बाद मैं आपके हर उस सपने को पूरा करूंगा जो आप देखने से डरती आई हैं। अमृत, मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपको खुद से जलन होने लगेगी। ले अखा रख ले गिरवी, दीवानी है ये तेरी, चुरा के तुझसे नजरें तुझे देखा करेंगी। ये क्या दीवानगी है, क्यों मेरा दिल शोर पाए, ये क्या मुझको हुआ है, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। एक काम करेंगी आप मेरा? क्या? घर की सारी औरतों को एक जगह इकट्ठा होने को कहिए और उनसे कहिए आज आजादी के पहले दिन मेरे पास उनके लिए एक तोहफा है। अमृत,
कैसे हो गया? मैंने पता है मोगर, तू इस ब्याह से खुश नहीं है, पर अमरू तेरी सगी भतीजी है। आशीर्वाद न सही, कम से कम ये अपशकुन तो ना कर उसके ब्याह में। ये ब्याह नहीं है, ये मेरे सपनों की मैयत है मोगर, और मैं किसी के मैयत पे ठुमके नहीं लगाती हूँ। कल जब लाला जी के साथ तुम सब हमेशा हमेशा के लिए ये हवेली छड़ के जाओगे ना, उस छोटी सी कोठी में, ठंड पे जानी है मैनू। अपनी बात पे पक्के रहे तो ये पूरी हवेली मेरे नाम कर दो। मोगर, तेरे भाइयों ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उसका ये सिला दे रही है तू? चल, फिर भी मैंने तुझे दुआ ही देनी है, तू इस हवेली में फले फूले हमेशा खुश रहे। कल से ये हवेली मेरी, और तुम सब इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। किसने हवेली छोड़कर जाना है बुआ? वो अमरू, वो तेरी गल चल रही थी। हम बात कर रहे थे कि ब्याह के बाद ना तूने हम सबको इस हवेली को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना है। अच्छा ये बता कि तू इतनी तेजी से दौड़ी हुई आई, किसे ढूंढ रही थी? आप सबको। आप सब चलिए मेरे साथ, मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। चलिए चलिए चलिए। तो यही है वो तोहफा जिसे देने के लिए आप सबको खास यहां बुलाया गया है। बहन जी, आपके बेटे को पैर में चोट लगी थी कि सर में? कोई औरतों को ये चीज देता है तोहफे में? रब 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 रब। मगर बुआ, इन हालातों में इससे अच्छा तोहफा आप सबको देने के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। इस खंजर से आप सब अपने आत्मसम्मान की खुद रक्षा कर सकते हैं। हाँ जी, हमें ना आत्मसम्मान वाली ना क्लास में सिखाया गया था कि इस चक्कू का ना इस्तेमाल कैसे करना है। पर पुत्र, औरतों के पास और कोई तरीका ही नहीं है अपनी इज्जत बचाने का, और ये बेचारी आप बेचारी नहीं है, आप में से कोई भी बेचारा नहीं। ये खंजर आप लोगों को अपनी जान देने के लिए नहीं, बल्कि जान लेने के लिए दिया गया है। उन लोगों की जो आप लोगों की इज्जत और मान सम्मान पे हमला करने की कोशिश करें। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, खंजर चलाना मैं आप लोगों से सिखाऊंगा। तैयार भी होना है, रस्म शुरू करनी है ना? जा। ठीक। लाले भाई मुबारक हो, अमृत का ब्याह हो रहा है। मुबारक हो लाले। उधर उतर, ख्याल रखिए कोई बेगाना अपने घर के अंदर ना आ सके। बिन बुलाए मेहमानों के लिए कोई जगह नहीं हमारे घर में। हम दोनों यार एक साथ ऐसे भंगड़ा पाएंगे कि पंजाब की पूरी धरती खुशी से हिल जाएगी। अब बात सुन, ये बाकी की जो लड़ियां ना इसको भी लंबी कर और गेट पे भी लगा फूल। हाँ और पुत्र, सरोज बहू पहुंची नहीं अब तक? बाबूजी, वो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन दंगाइयों ने चलने नहीं दी। कुछ थे अबरार जैसे जुनूनी लोग, स्टेशन पे ही मारकाट शुरू हो गई और वो वहीं रुक गई। ठीक है, तुम अंदर जाके कुछ खा पी ले। जी। प्राची, ऐसे माहौल में ब्याह करवाना ठीक रहेगा? और ब्रिज, ये जो दंगाई है ना, जहाँ इनका बस चलता है वहीं करते हैं दंगे फसाद। पूरे लाहौर में रुतबा है अपना, मजाल है कोई हाथ ला जाए। राधा तो पहुंच जाएगी ना ब्याह तक। वो कुछ कह नहीं सकते प्राची, वो उसके मामे की तबीयत अभी भी खराब ही चल रही है। भाई जी, ये तोहफा जाके दुल्हन को पकड़ा देना ना है। तुसी खुद क्यों नहीं देते तो बहन जी? वो मैंने ना अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे और आप मैंने भले इंसान लगे, दे दो है। ठीक।
आपको पता था? क्या हुआ? आपको पता था ना वैवस्मा के पेट में उदय का बच्चा पल रहा है। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों? फारूक मियाँ, मुझे जरा भी इल्म नहीं था इस बात का। उदय के किए की सजा हम उसके पूरे खानदान को देंगे। फारूक मियाँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपका इरादा क्या है? दंगों की आग में हम उदय के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। आप फिक्र मत करिए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पुलिस को नहीं पता, लेकिन हम तक खबर पहुंच चुकी है। इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, और उस बड़े की आड़ में ये छोटा सा हादसा तो आसानी से हो जाएगा। और ध्यान रहे, उदय साहनी को काटने से पहले तड़पाना है। छटपटाएगा वो जब हम उसके किए की सजा उसकी बहन को देंगे। दुल्हन के लिए कोई देखे गए? जी, कौन? वहाँ पर एक लड़की थी, राजस्थानी कपड़े पहने थे, अजीब सी दिख रही थी, बंजारन जैसे कपड़े थे। शुक्रिया। राधा चाची, मैं अभी आई। आप एक काम करिए, अपने आदमियों को इकट्ठा कीजिए, बंदूक, खंजर, तलवार जो मिले लेकर आने को बोलिए। हम भी कुछ हथियारों का इंतजाम करते हैं। ठीक है। हम हमारे साथ थोड़ा लाहौर तो ले जा सकते हैं ना? जब भी यहाँ की याद आएगी इसे खोलकर देख लेंगे। हालात काबू में नहीं, बल्कि और बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली से चलने वाली ट्रेन दंगाइयों ने चलने नहीं दी। प्राची, ऐसे माहौल में ब्याह करवाना ठीक रहेगा? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? क्या कोई अपाप शब्द होने वाला है? रब करे सब चंगा हो।